जी, तो हम बात कर रहे थे कि हमने 3 हेडिंग्स जो हैं इस चैप्टर में उसको डिस्कस करना है। कौन-कौन सी हैं? हाइलाइटेड एरियाज़ देख लो, या आपके पास जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन, फिर एक्सक्रीशन, उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है वो थर्मो रेगुलेशन का है। इसको बारी-बारी हम डिस्कस कर लेते हैं। उसमें वो कहता है द मैकेनिज़्म ऑफ रेगुलेशन जनरल बिटवीन ऑर्गेनिज़्म एंड इट्स एनवायरनमेंट ऑफ सॉल्यूट एंड गेन एंड लॉस ऑफ वाटर इन ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, आपने जो है वो कहा था कि नमक की मकदार जो है वो स्टेबल होनी चाहिए बॉडी में, ताकि सेल जो है वो ज़्यादा या कम पानी ना ले। ठीक है, इसमें जो है वो आप इसको डिस्कस करो, ज़रा माइंड में रखो कि अगर आपके पास एक सेल है, इसमें उसकी वॉल इलास्टिक तो होती है पर एक मिकदार तक, अगर उसमें पानी का कंटेंट जो है वो कम हो जाएगा तो सेल आपका फ्लैसिड हो जाएगा, यानी कि श्रिंक कर जाएगा। वो जो है वो एक बिल्डिंग जो है उसको वहाँ पे वो सपोर्ट प्रॉपर नहीं दे पाएगा। जैसे एक दीवार है, दीवार में से आप एक ईंट जो है उसको ढीली कर दो तो वो दीवार आपकी उतनी मजबूत नहीं रहती। तो पानी की मिकदार जो है वो उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। पानी जो है वो आपको पता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। अगर आपके पास सेल में जो है वो सोल्यूट्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे तो उसमें ज़्यादा पानी जो है वो रिटेन उस सेल ने करना शुरू कर देना। ज़्यादा पानी है तो इसका मतलब है कि वो इतने लेवल तक चल जाएगा कि उसकी वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट होगा, जिससे सेल के रप्चर होने की, सेल के फटने का ख़तरा है। तो इसमें हम जो है वो ऑस्मो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं सोल्यूट के लिए। रेगुलेशन, टू रेगुलेट, एतदाल में लेके आना, यानी कि सोल्यूट की अमाउंट को एतदाल में रखना है ताकि पानी की मिकदार जो है वो एतदाल में रहे। ताकि क्योंकि आपके पास जो है वो सेल अपनी उसने जो है वो शेप उसको जो है वो बरकरार रखना है। इसी को जो है वो हम ऑस्मो रेगुलेशन में जो है वो डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ हमने कहा एक्सक्रीशन है, एलिमिनेशन है, किस चीज़ की? वो नाइट्रोजनस वेस्ट की। तमाम की तमाम बॉडी का स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो आउटपुट जो आ रहा है वो क्या है? वो आपके पास है प्रोटीन का। प्रोटीन जो है अगर नई बन रही है, नई बनती हुई प्रोटीन जो है वो आपकी इस्तेमाल हो रही है, पुरानी जो प्रोटीन है उसने भी आखिर कहीं जाना है, तो क्या होगी? उसका टूट फूट का शिकार होगी। जब उसकी तोड़ फोड़ हो जाएगी तो उसका जो वेस्ट है, बाय प्रोडक्ट्स वगैरह जो आ जाएंगे, वो आपके पास नाइट्रोजन वेस्ट की फॉर्म में होगा। नाइट्रोजन का वेस्ट, या प्रोटीन का स्ट्रक्चर याद करें, उसमें आपने जो है वो अमाइड ग्रुप के बारे में बात की थी कि अमाइड ग्रुप बनता है, पेप्टाइड ग्रुप बनता है, जिसमें नाइट्रोजन जो है वो आपने देखा था। नाइट्रोजन का वेस्ट जो है उसके डेरिवेटिव नाइट्रोजन के साथ जो लगा हुआ होगा, वो तमाम जो है वो नाइट्रोजन वेस्ट की फॉर्म में इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे बॉडी के अंदर। बॉडी एक ख़ास मिकदार तक नाइट्रोजन के वेस्ट को बर्दाश्त कर सकती है। अब ज़्यादा नाइट्रोजन वेस्ट होना शुरू हो जाए तो आपकी बॉडी जो है वो अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग में नहीं रहती। आपका नर्वस सिस्टम जो है वो मुतासिर होना शुरू हो जाता है। आपका ब्रेन जो है वो उसको जो है वो अजीब अजीब चीज़ें नज़र आने शुरू हो जाएंगी। आपको जो है वो डिजीनेस फील होगी, आप जो है वो कोमा में जा सकते हैं। अगर ये जो है वो कंसंट्रेशन नाइट्रोजन वेस्ट की मुसलसल बढ़ती रहे तो एक बंदे की डेथ भी हो सकती है। इसीलिए वो कहता है कि नाइट्रोजन वेस्ट को बॉडी से निकाल देने की ज़रूरत है। इस प्रोसेस को हम जो है वो कैसे निकाल रहा है, इस प्रोसेस को हम जो है वो डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन के अंडर। फिर उसके बाद हमने जो है वो थर्ड हेडिंग यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो थर्मो रेगुलेशन की है। थर्मो रेगुलेशन में वो कहता है कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज इज़ डेजिग्नेटेड एज थर्मो रेगुलेशन। लफ्ज़ देख लो, थर्मो टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल करते हैं, रेगुलेशन टू रेगुलेट यानी कि एतदाल में लेके आना। आप अपने टेम्परेचर को एतदाल में रख रहे हैं, आपकी बॉडी आपके टेम्परेचर को एतदाल में रख रही है ताकि जो है वो फंक्शन कर सके सेल अपनी प्रॉपर मिकदार में, उससे ज़्यादा जो है वो ना हो। टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा तो डीनेचुरेशन हो सकती है, सेल का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो सकता है, ये तमाम एंजाइम का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होगा। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके जहन में इस टाइम इसको पढ़ते हुए होनी चाहिए। सो हम कहते हैं कि हम टेम्परेचर को एतदाल में रख रहे हैं बॉडी के अंदर, तो हम इसको डिस्कस करेंगे थर्मो रेगुलेशन की हेडिंग के अंदर। 3 मेन टॉपिक्स आप जो हैं वो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसको हमने डेफिनेशन की सूरत में यहाँ पे देख लिया है।
अब मज़ीद जो है वो आप अगर इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो एक चीज़ आपको ज़हन में रखनी पड़ेगी, वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पे हमने बात करनी है फ़ीडबैक मैकेनिज़्म की। फ़ीडबैक मैकेनिज़्म क्या होता है कि आपके पास एक जो है वो शख्स अपना इनपुट दे रहा होता है और दूसरे ने जो है वो उसके हिसाब से आउटपुट देना होता है। अगर एक शख्स अपना इनपुट अच्छा दे रहा है, दूसरा इनपुट उसके हिसाब से आउटपुट उसके हिसाब से अच्छा दे रहा है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास पॉजिटिव फ़ीडबैक मैकेनिज़्म है। अगर हम कहेंगे कि हमारे पास एक शख्स है वो इनपुट जो है वो ज़्यादा दे रहा है, अगला आउटपुट जो है या स्टूडेंट जो आउटपुट दे रहा है वो कम दे रहा है, तो ये हमारे पास नेगेटिव फ़ीडबैक होगा। यहाँ पे हमें फ़ीडबैक मैकेनिज़्म को ज़हन में रखने की ज़रूरत है। क्यों? यहाँ पे हमेशा हमारे पास एक रिसेप्टर होगा जो इनपुट पे के तौर पे काम करेगा, जो इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करेगा कि सेल में, बॉडी में इस टाइम कौन कौन सी चीज़ ज़्यादा है, कौन कौन सी कम है, और वो उसको प्रोसेस कर देगा ब्रेन को। ब्रेन आपके पास एक सेंट्रल यूनिट है, उसने ये तमाम जो है वो इंफॉर्मेशन जो उस तक पहुंचाई गई है उसको जो है वो प्रोसेस करना है। उस प्रोसेस की हुई इंफॉर्मेशन को उसने आउटपुट के तौर पे जो है वो आपके पास जो है वो उसको ले जानी है इफ़ेक्टर पे। इफ़ेक्टर जो है वो आउटपुट देगा, उस चीज़ को जो है वो बैलेंस में लेके आने के लिए काम करेगा। सेल के अंदर पानी ज़्यादा है तो पानी निकालने की कोशिश करेगा, सोल्यूट ज़्यादा है तो सोल्यूट निकालने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इनपुट वो कह रहा है कि ज़्यादा है, आउटपुट आ रहा है वो कहता है कि ज़्यादा चीज़ ख़त्म करो, इसको कम कर दो। तो ये हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव फ़ीडबैक मैकेनिज़्म जो है वो हम इधर स्टडी कर रहे हैं। इसी तरह अगर वो कहता है कि आपके पास एक इनपुट दिया जा रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर बॉडी का कम हो रहा है सेट पॉइंट से, तो आपका आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा कि टेम्परेचर को ऐसे मैकेनिज़्म इस्तेमाल करो कि टेम्परेचर आपकी बॉडी का ज़्यादा होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे जो चीज़ हमने जहन में रखनी है 3 डेफिनेशंस, उसके बाद कंट्रोल फ़ीडबैक मैकेनिज़्म। फ़ीडबैक मैकेनिज़्म में आपके पास 3 चीज़ें हैं, इनपुट, कंट्रोल यूनिट, आउटपुट। इनपुट के तौर पे यहाँ पे रिसेप्टर, कंट्रोल यूनिट ब्रेन, और आपके पास आउटपुट देने वाली चीज़ जो है वो इफ़ेक्टर है।